आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य और उसमें क्या डिसीजन लिया गया? मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश कुमारी है और मैं पीसीडीएफ की बूथ कर्मचारी हूँ और मेरा जो वर्तमान पद है प्रबंधक ग्रेड 3 हूँ और वर्तमान में मैं प्राचार्य CTTRI मेरठ में इस समय कार्य कर रही हूँ और हमारी मांगे हैं शासन से और हमारे MD से, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास से हैं। छठा वेतनमान है जिसमें एक पहली मांग हमारी जो कि 2006 से उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को दिया गया है और उसके अलावा जितने भी नगर हैं, कॉरपोरेशन हैं और जितने भी मतलब जैसे रोडवेज भी है, सबको ये छठे वेतन का लाभ दिया जा चुका है। लेकिन हम पिछले 12 वर्ष से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा जो उच्च प्रबंधन है, हम बहुत पत्र भी लिख चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव और APC साहब को भी हमने ये पत्र लिखे, लेकिन इसमें हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई हैं और हम अभी फिलहाल 10 दिन का समय शासन को दे रहे हैं जिसमें एक रिट में हम लोग हाईकोर्ट से जीत भी चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इनके समस्त देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए। उसके बाद हमारा जो उच्च प्रबंधन था MD PCDF और प्रमुख सचिव दुग्ध विकास माननीय उच्चतम न्यायालय में गए और उच्चतम न्यायालय से इनकी जो है SLP है वो 24 अक्टूबर 2018 में खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाईकोर्ट में निर्देश दिए गए थे कि भाई इनको समस्त देयकों का भुगतान तत्काल किया जाए, उसमें हमारा छठा वेतनमान भी है। ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार वर्तमान में 20 लाख ग्रेजुटी का लाभ हमें मिलना चाहिए, प्रोन्नति समय से मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो 1983, 1984 से यहाँ पे जो भर्ती हुए थे, आज वो जिस पद पे भर्ती हुए थे, बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा, उसी पद पे आज वो रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसा विभाग पहले कहीं न देखा होगा आपने और न सुना होगा और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस दुग्ध विकास को हमेशा जो भी सरकारें आई अनदेखा करा है और कहते हैं कि जब जब दुग्ध विकास को अनदेखा किया जाता है तब तक जो है न आप किसानों का भला कर सकते हैं, क्योंकि किसानों का भला तभी होगा जब दुग्ध विकास को ऊपर लाया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कर्नाटक फेडरेशन की, तो कर्नाटक फेडरेशन में इतना अच्छा प्रिक्वायरमेंट है, उनका करीब 70 से 75 लाख प्रिक्वायरमेंट है और उनकी सेल करीब 24 लाख प्रतिदिन के हिसाब से है। जबकि वही हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा दैनिक उपार्जन है वो 4 से जो है 6 लाख प्रतिदिन है, तो कहाँ 75 लाख और कहाँ 4 से 6 लाख। तो आप उत्तर प्रदेश में कैसे किसानों का भला कर सकते हैं जब आप दुग्ध विकास में इतना पिछड़ापन है आपके अंदर। और कर्मचारियों का मनोबल भी इसी कारण टूटा हुआ है कि जब आप उनको वेतनमान समय से नहीं दोगे और उनका कोई भी लाभ सेवा संबंधी आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, हाई कोर्ट से भी हारने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद, अब हम 10 दिन का समय देंगे उच्च प्रबंधन को कि या तो हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा 10 दिन के बाद हम प्रदेश के सभी संघों को और PCDF की समस्त इकाइयों को ताला लटकाएंगे। यही एक हमारे पास मात्र विकल्प बचा है और मैं आपके माध्यम से ये अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम लोगों की अनदेखी करना जो है आपको दुग्ध विकास को नीचे की तरफ धकेलना है और जबकि सबका साथ सबका विकास सरकार का मेन उद्देश्य है, तो सबका साथ सबका विकास हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं। जब भर्ती यहाँ होती है तो कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं अकाउंट के पोस्ट पे आया हूँ और अकाउंटेंट से रिटायर हो जाऊं। आपने 35 वर्ष सेवा का लाभ आपने इकाई को दिया है, संस्थान को दिया है और 35 वर्ष पे एक ही पद पे आके एक ही पद पे अगर रिटायर हो जाते हैं तो इसने डूब मरने वाली कोई स्थिति नहीं बचती है हमारे पास। तो यही हमारे मुद्दे हैं। छठा वेतनमान, वर्तमान में 7वां वेतनमान, 20 लाख ग्रेजुटी एक्ट और हमारे यहाँ कुछ महिलाएं अधिकारी हैं, कर्मचारी भी हैं
जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी विभागों में चाइल्ड केयर की व्यवस्था की गई है, और उसी प्रकार हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, उनकी भी मतलब चाइल्ड केयर का उनको लाभ दिया जाए, क्योंकि बच्चे सबके हैं, पालने बच्चे सबको पड़ते हैं। खाली यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने जो मुख्य विभाग है वहाँ इन सब चीजों का लाभ दे रही है, और हमारे पीसीडीएफ को सबसे अनदेखा किया जा रहा है। यदि आपकी मांगों को नहीं सुना गया प्रशासन द्वारा तो आप क्या करेंगी? सड़क पे भी उतरेंगी धरना? हम 10 दिन का समय देंगे उच्च प्रबंधन को। अगर 10 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम बिल्कुल जो है गांधी जी के जैसे था कि भाई हम कोई अहिंसा वो नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो हम करेंगे अपना मतलब एक उनको प्रतिरोध और दिखाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो कैंडल मार्च के रूप में हो। और अभी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी मीटिंग अभी चल रही है कि क्या बेस्ट है, क्योंकि हम कोई ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कोई शांति भंग हो, कोई वो। हमारी जायज मांगे हैं, जायज मांगों को उच्च प्रबंधन माने, बस यही हमारी एक अनुरोध है। और इसी के 10 दिन के बाद हम अल्टीमेटम देंगे कि 10 दिन के बाद हम सब जगह ताला लगा देंगे। मैडम ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि अमूल घाटे आपका पराग घाटे में चल रहा है, नहीं, और दूसरी तरफ वो अमूल को बढ़ावा दे रही है। 2017-18 की बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो पीसीडीएफ 17.5 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो ये बहाना अब नहीं चलेगा कि पीसीडीएफ घाटे में है। और पीसीडीएफ की बात करते हैं तो पीसीडीएफ में सारे काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भर्तियां हो रही हैं, आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, सब कुछ तो हो रहा है। तो क्या एम्प्लॉइज का वेतनमान देने के लिए ही घाटे में है पीसीडीएफ? तो ये एक हमारी मांगे हैं सामूहिक। हमारी 3 यूनियंस की आज एक संयुक्त बैठक की गई है, पूरे प्रदेश से लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, और बस यही अनुरोध है कि हमारी मांगों को जायज मांगे हैं, कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है जिसको नहीं माना जा सके। अगर हमें वेतनमान मिलेगा तो इसमें कोई पीसीडीएफ पे कोई इस तरह का नहीं है कि भाई जब आपने पूरा पैसा आपने 2200 करोड़ रुपए लेके आपने नए प्लांट 12 प्लांट लगाए हैं, और अभी ये भी संज्ञान में आया कि 12 प्लांट में से जो उच्च प्रबंधन द्वारा बार बार एक डेट दी जाती है हम लोगों को कि आप सिर्फ इसमें से 2-3 प्लांट लगाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ शासन से, और माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि जब आपको 3 प्लांट लगाने थे तो क्या जरूरत थी आपको 10 प्लांट लगाने की? जो कर्ज, जो लोन आपने सरकार से लिया, उस लोन को हम लोग चुकाएंगे, और आप इस 7 प्लांटों को प्राइवेट में देने की बात चल रही है। वो चाहे किसी भी रूप में दे सकते हैं, आनंदा को दे सकते हैं, किसी भी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारा एक अनुरोध है कि अगर यही सब करना है तो हमें दुग्ध विकास विभाग में जो मूल दुग्ध विकास है उसमें हमारा विलय किया जाए, उसके बाद आप प्राइवेट को दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, हमें कोई आपत्ति